हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो विद्युत विभव था, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। इसके बारे में बात करेंगे। और भी आया था विद्युत विभवांतर भी है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव जो होता है, इसकी डिफिनीशन ये है कि एकांक धनावेश जो होता है ना, एकांक जो धनावेश जो होता है, एकांक धनावेश को, है ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ना, V बराबर W/Q होता है। क्या होता है? V बराबर W/Q। जहाँ पे क्या है, इसका जो मात्रक होता है, W का मात्रक क्या होता है, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम मात्रक हो जाएगा किसका? विद्युत विभव का। या इसे वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। एक चीज लिखिएगा पॉइंट डाल करके, कि जो कम करंट होता है ना, कम करंट का मतलब लो करंट प्लस दिशा को जो दर्शाता है, लो करंट प्लस दिशा को जो दर्शाता है, उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं दिशा को जो दर्शाने के लिए और इसका कम करंट के लिए। लेकिन अमीटर का जो प्रयोग होता है, अमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, ये करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? किसके लिए किया जाता है? करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन लिखिएगा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है ना, तो इसमें गिवन क्या है और लिख लेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो n होती है। पहले देखिए कि विद्युत विभव निकालना है तो V बराबर W/Q निकालना पड़ेगा, है ना। तो W का मान तो दिया है, W का मान तो गिवन है, बट Q का मान नहीं दिया है। तो Q निकालने के लिए Q बराबर N/E एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है? बताएं, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो n की वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो n की वैल्यू अगर 1 मान लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19 क्या कूलम या कूलाम। तो Q बराबर हो जाएगा 1 गुणा 1 + 6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। ये Q की वैल्यू हो जाएगी। ये समझ में आएगी नहीं आई आपको? इसमें पुट कर दीजिए तो V बराबर W/Q, अर्थात V बराबर W का जो वैल्यू होगा 64/Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है ना।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो v बराबर 64/1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−19 ऊपर चला जाएगा 10⁻19 हो जाएगा। v बराबर, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, तो 10 का मल्टीपल करेंगे तो 10 का मल्टीपल यहाँ 1.6 इंटू 10 का मल्टीपल यहाँ इंटू 10⁻19, ठीक है, 10⁻19। अब इसको करेंगे तो v बराबर 64/16 इंटू 10⁻20 आ जाएगा, क्योंकि 10 ये 10⁻1 10⁻19 20, 16 चौका 64। v बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 4 इंटू, देखिए v बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻20 वोल्ट। क्लियर होगी कि नहीं होगी? समझ में बताइए न्यूमेरिकल्स कैसे हुआ, विद्युत विभव बताइए न्यूमेरिकल्स। समझ में आया आपको बात? बताइए, समझ में बात आई कि नहीं आई? समझ में बात आई ये वाली? ठीक है। अब देखिए हम विद्युत विभवांतर की चर्चा करेंगे, विद्युत विभवांतर की चर्चा करेंगे, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक है। देखिए विद्युत विभवांतर डेल वी बराबर W/Q होता है, डेल वी बराबर W/Q होता है। क्लियर है ना? डेल वी जो है ये V2 माइनस V1 यानी वोल्ट यानी जो विभव में जो हमारा परिवर्तन है उसको डिनोट करता है, डेल वी उसको डिनोट करता है V2 माइनस V1। यदि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है V2 और V1, तो विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? बिल्कुल। अब इस विभवांतर को हम क्या करेंगे, इस जो विभवांतर है ना, इस विभवांतर को हम क्या करेंगे, विभवांतर को हमेशा किस में हम जोड़ा जाता है, तो विभवांतर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर हो बात? किस में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और विभवांतर को मापने के लिए, ये विद्युत विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। फैक्चुअल लिखवा, एक्चुअल जो फैक्ट है वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में, और इसका अगर मात्रक की बात करें तो V बराबर W/Q, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर समझ बता रही कि नहीं आ रही है, का जो मात्रक होता है ना दोस्त मेरे, वो एक ही होता है, ठीक है जी। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बात आपको, समझ में बात आपको आ रही है। देखिए 1 मिली वोल्ट जो होता है, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट यानी मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट। 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10⁻⁻6 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट, है ना, ये होता है। क्लियर? कैसे? 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ और 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो 10⁻6, 1 मेगा 10⁻6 वोल्ट। क्लियर? सॉरी दोस्त, और
एक क्वेश्चंस लिखिए आप, एक क्वेश्चंस कराते हैं। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। कितनी खर्च करनी पड़ती है? 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। कितनी जूल खर्च करनी पड़ती है? 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। ठीक है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? ठीक है, पहले देखिए पूछ क्या रहा है। देखिए 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल खर्च होती है। 25 जूल का मतलब आपको डब्ल्यू दे दिया है। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश दे दिया है ना। तो क्यू की वैल्यू आपको दे दिया है 5 कूलाम। ठीक है, 5 कूलाम, क्यू की वैल्यू 5 दे दिया है ना। अब बताइएगा मुझे, दे दिया है ना क्यू की वैल्यू 5। डब्ल्यू की वैल्यू दे दिया है 25, डब्ल्यू की वैल्यू दे दिया है 25, है ना। और डेल वी बराबर होता है V2 माइनस V1, हमने आपको अभी बताया है। लेकिन V2 की वैल्यू आपको दे दिया है नहीं, V1 की वैल्यू आपको दिया है। V1 की वैल्यू दिया है 10 वोल्ट। क्या दिया है? 10 वोल्ट। कह रहा है ये पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही वाला फार्मूला, डेल V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। और डेल V को आप कहते हैं V2 माइनस V1, डब्ल्यू बाई क्यू कहते हैं। ठीक है, V2 की वैल्यू निकालनी है। V1 की वैल्यू कितना दिया है? 10 बराबर W की वैल्यू कितना दिया है? 25/5, तो 50/25, तो V2 बराबर हो जाएगा 5 + 10, यानी V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है न्यूमेरिकल्स? ये न्यूमेरिकल्स क्लियर है आपको? क्लियर है ना दोस्त मेरे? क्लियर हो रही है ना ये न्यूमेरिकल्स? बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्त मेरे, चलिए आइए अब यहाँ आ जाइए, इधर देखिए। अब हम चर्चा करते हैं इसकी विद्युत प्रतिरोध की चर्चा करते हैं। विद्युत प्रतिरोध की चर्चा करते हैं। V बराबर I इंटू R, तो R बराबर V/I हो जाएगा। R बराबर क्या होगा? V/I हो जाएगा। क्लियर है बात? इसमें क्या है कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है ना, किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह जो होता है, जैसे विद्युत धारा इस धारावाही कुंडली में प्रवाहित हो रही है ना, इस धारावाही कुंडली प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है ना, तो इसके बीच में एक प्रवाह का विरोध करता है। एक जो रेजिस्टेंस होता है, वो क्या करता है कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो चालक का क्या उसे बोलते हैं? तो चालक का उसे क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर है बात? विद्युत जो प्रतिरोध होता है, इसमें जो होता है विद्युत प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है दोस्त मेरे? एक हमारी अदिश राशि होती है। इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक अगर हम निकालेंगे R बराबर V/I, तो वोल्ट, ये जो वोल्ट है तो
तो ये वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट आई मतलब एम्पियर, यहीं से निकाल लीजिए। तो वोल्ट अपान एम्पियर, वोल्ट अपान एम्पियर, है ना, वोल्ट अपान एम्पियर। अथवा अथवा एक होता है, इसे ओम भी कहते हैं। ओम, ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ओम भी कहते हैं, ठीक है। आर बराबर भी अपान आई, ठीक है, एम्पियर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे बहुत बड़े का मतलब जैसे बहुत बड़े प्रतिरोध को बहुत बड़े प्रतिरोध को मेगा ओम, है ना, बहुत बड़े प्रतिरोधों किस में मापते हैं, मेगा ओम। तथा बहुत जो छोटे जो प्रतिरोध होते हैं, बहुत छोटे प्रतिरोध को माइक्रो ओम में मापा जाता है। किसमें, माइक्रो ओम में मापा जाता है। बहुत छोटे प्रतिरोध को किस में मापते हैं, माइक्रो ओम में मापा जाता है, ठीक है। तो 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, तो 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम, और 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻6 होता है 1 मेगा बराबर, ठीक है। क्लियर है ना विद्युत प्रतिरोध, है ना। डिफिनीशन जो है इसका, डिफिनीशन ये है कि किसी चालक का ये वह गुण है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का आपका क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है दोस्त मेरे, ये क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है। विद्युत धारा जो बहती है, एक्चुअल जो फ्लो से बहना चाहिए वो एक्चुअल फ्लो से बहने नहीं देता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस लिख लीजिए इसके बारे में कि यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना है, प्रवाहित धारा का दोगुना है, तो परिपथ में प्रतिरोध की गणना कीजिए, परिपथ में प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए परिपथ में धारा क्या है, आई है ना। एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का, एक परिपथ में जो विभवांतर है प्रवाहित धारा का क्या है, दोगुना है। मान लीजिए धारा आई है और एक परिपथ में जो विभवांतर है प्रवाहित धारा का ये क्या है, दोगुना है, ठीक है। प्रवाहित धारा का जो विभवांतर है ना, ये प्रवाहित एक परिपथ का जो विभवांतर है प्रवाहित धारा का क्या है, दोगुना है, क्या है, दोगुना है, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो R बराबर होता है V अपान आई हो जाएगा। तो V की वैल्यू 2I अपान आई, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा फ्रेंड मेरे, 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब थोड़ा सा कुछ और अलग बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ आप आ जाइए, कुछ अलग देखिए। जो इसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो भाषाएं हैं, ठीक है ना। देखिए एक डिजिटल बोर्ड होगा दोस्त मेरे, बताता हूँ आपको। इतनी ही टॉपिक क्लियर करना ना, 19-20 मिनट का जो वीडियो है कंप्लीट करने के लिए डिजिटल बोर्ड पे जो भी पढ़ा पक्का देखिएगा 2.5 से 3 घंटे लग जाएगा, है ना। लेकिन मैं इतना ही कंटेंट समझाने के लिए मात्र 20 से 25 मिनट लेता हूँ और अच्छे तरह से समझा देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट करते ही नहीं है ना। चलिए कोई नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए फ्रेंड्स। देखो प्रतिरोध में हेडिंग डालिएगा, पहले यहाँ से लिखते हैं कि प्रतिरोध में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं,
है ना। देखो प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, पहला जो है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक जिसको रेजिस्टर भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर भी बोलते हैं, रजिस्टर। ये क्या है, प्रतिरोधक क्या है कि कोई भी जैसे किसी विद्युत परिपथ में, जैसे या इस विद्युत परिपथ में, अगर इस विद्युत परिपथ में धारा का अगर फ्लो हो रहा है ना दोस्त मेरे, अगर धारा का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, धारा का फ्लो को क्या करता है, प्रवाह को रोकता है, मतलब धारा की प्रवाह को रोकता है, लेकिन धारा की प्रवाह को रोकता है। क्लियर है, धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है जी। धारा प्रवाह में क्या करता है, ये धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। धारा प्रवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। क्लियर है ना बात मेरे, क्लियर है बात, आपको बात क्लियर हो रही है। ठीक है। दूसरा जो इसका जो टर्म्स होता है, दूसरा जो टर्म होता है, इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है ना, इस परिवर्ती प्रतिरोध में है कि वोल्टता, जो वोल्टता होती है, जो मतलब वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना, वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना, वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना, मतलब वोल्टता में कोई परिवर्तन देखो होगा नहीं, तो वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना, कोई परिवर्तन किए बिना, ठीक है, क्या करता है कि जो परिपथ में जो धारा बहती है ना, परिपथ में जो धारा बहती है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। क्लियर हुई बात नहीं, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि वोल्टता में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्ती प्रतिरोध पूछता है कि तो क्या होगा कि धारा में कोई इसमें वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए हुए, किसमें, परिपथ में धारा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। इसके बाद तीसरी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो होता है चालक, जिसको कंडक्टर बोलते हैं। क्या होता है, चालक, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह क्या होता है, सुगमता से होता है ना। वे पदार्थ जिसमें आवेश का जो प्रवाह होता है ना, आवेश का प्रवाह सुगमता से होगा, सुगमता से मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो होगा। जैसे किस में होगा, जैसे जो धातुएं हैं ना, इसमें होता है, ठीक है, जो धातुएं होती हैं उसमें होता है, अम्लीय जल में होता है, किस में होता है, अम्लीय जल में होता है, और किस में होता है, और लवण में होता है, किस में होता है, लवण में होता है। ठीक है। चौथा टर्म आता है कि अचालक। तो अचालक में वे पदार्थ है जो क्या होते हैं, विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता। आवेश का प्रवाह नहीं होता है। जैसे आपकी सूखी लकड़ी हो गई, है ना, सूखी लकड़ी हो गई, और उसके बाद कांच हो गया, रबड़ हो गया, इसमें क्या है, विद्युत का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। क्लियर हो रही बात ना। पांचवा होता है एक अर्धचालक, अर्धचालक जिसको सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वे पदार्थ जो समान अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते,
देखो इसका डिफिनेशन लिखिएगा, वे पदार्थ जो समान अवस्था में, जैसे समान अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, समान अवस्था में आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, आवेश का प्रवाह नहीं करते, समान अवस्था में आवेश का प्रवाह क्या होते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ने पर, देखो आवेश समान अवस्था में तो आवेश का प्रवाह नहीं करते, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन तापमान के बढ़ने पर, लेकिन तापमान के बढ़ने पर, लेकिन जब तापमान बढ़ेगा, है ना, तापमान बढ़ने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, आवेश का प्रवाह होने लगता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है, तो उसे अर्धचालक बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, एग्जाम्पल में लिखिएगा, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। बात समझ में आई मेरे दोस्त, मेरे बंधु, बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतने कॉन्टेक्ट में हमने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अब चालक का प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। अगले वीडियो में इसको करेंगे, अगले वीडियो में हम कर देंगे इसको समाप्त, बिल्कुल हो जाएगा ये चैप्टर मेरा फिनिश। अगले वीडियो में अगला जो वीडियो होगा वो और टॉपिक मजबूत होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।